जज फैसला दे के कहाँ चले गए हैं? पूछा कभी किसी ने उनको? क्या जरा आओ भी बैठो यहाँ पे, आप बताएं कि आपने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को 25 करोड़ के अवाम के वज़ीर-ए-आज़म को आपने कैसे निकाल दिया? क्या पूछा कभी आपने? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है। ये पाकिस्तानी अवाम साहब, ये आपका भी इसमें कसूर है। भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो, किधर है वो घर? आप उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, केपीके के लिए क्या किया है? कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ और एहतजाज में नंबर 1। जेल में बैठे शख्स से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों की सहूलियात नहीं है। उनसे पूछे कि बिलियन ट्री सुनामी, 350 डैम, दूसरी स्कीमें कहाँ हैं। लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं, पूछते नहीं कि 50 लाख घर कहाँ हैं। नवाज शरीफ सियासी मुखालिफिन पर भरम इंतशार की सियासत से केपी और पंजाब में लड़ाई कराना चाहते हैं। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा चाहते हो? तुम्हारे अज़ाइम क्या है? ये लोग पंजाब में आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं। पंजाब पुलिस को डराने के लिए जत्थे लाए जाते हैं। झूठ की सियासी और खिदमत की सियासत में बड़ा फ़र्क होता है। ये सबको जेल में डालने की बात करते थे। इतने बड़े बड़े बोल मत बोलो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, महंगाई कम थी, गैस, बिजली, चीनी, आटा सब कुछ सस्ता था। जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो मुझे निकालने की क्या ज़रूरत थी? 25 करोड़ आवाम के वज़ीर-ए-आज़म को 5 जज निकाल देते हैं। मुझे निकालने पर जवाब तलब ना करने पर अवाम भी कसूरवार है। अवाम ने कभी किसी जज से पूछा कि आपने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को कैसे निकाला? सदर मुस्लिम लीग नून का तकरीब से खिताब। मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। जो अडयाला जेल में बंद है, वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा हो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उसने ये कहा हो कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी है? सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी भी। आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आना है। मेरे दिल के, मेरे मुल्क के दरवाजे, मेरे सूबे के दरवाजे खुले। लेकिन अगर आपको ये सबक दे के यहाँ लाया जाए कि सूबे में जाके आग लगा दो और सूबे में जाके पुलिस के सर फाड़ दो, तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशत गर्दी की नहीं। आपने तालीम, इलाज, रोजगार के लिए आना है तो मेरे सूबे के दरवाजे खुले हैं। अगर आपने एहतजाज, तोड़फोड़ या आग लगाने के लिए आना है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मरीम नवाज का सियासी हरीफों को दो टोक पैगाम। अडयाला जेल में मौजूद शख्स को आवाम का कोई एहसास नहीं। कभी सुना है कि जेल से आवाम के लिए कोई पैगाम आया हो? जेल से आवाम के लिए कभी कोई हुक्म नहीं आया, बस एहतजाज की कॉल आई। जेल से कभी हेल्थ कार्ड का पैगाम नहीं आया। हमेशा सुना कि आग लगा दो, मार धाड़ करो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। लाहौर में उन्होंने जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 लोग निकले। पंजाब में उनकी कॉल पर कोई नहीं निकला। केपी से लोग आए, उन्होंने इतना ड्रामा किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। रास्ते में उन्होंने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब पुलिस के एहलकारों पर हमला किया। क्या पंजाब पुलिस के एहलकारों की जानें मुफ्त में आई हैं? उनका पूरा फोकस गालम गलोच पर है। किसी की गालम गलोच का जवाब देना मेरी तरबियत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। वैसे भी सदारती मुआफ़ी का इख्तियार हमारे पास है। 9 मई के वाक़यात बगावत के करीब तरीन थे। 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। आईनी अदालत का मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। सदर से सारे इख्तियारात लेकर वज़ीर-ए-आज़म को दिए तो अदालत के क्यों नहीं? हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छीनी गई। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी चेयरमैन से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। आईनी अदालत और आईनी इस्लाहात से मुतालिक तबादला ख्याल।
आर्टिकल 63 नजर ثانی के सुप्रीम कोर्ट में तलखी। बाहर 500 वकील खड़े हैं। देखता हूं कि पीटीआई के खिलाफ ये बेंच कैसे फैसला देता है। पीटीआई वकील तैयब मुस्तफीन काजमी की 5 रुकनी लार्जर बेंच को धमकी। इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस की सिविल कपड़ों पर पुलिस एहलकारों को हिदायत। मुस्तफीन काजमी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी ख़त्म हो गई। जस्टिस जमाल मुंदखेल का अली जफ़र से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफ़र साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत कर दें, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफ़र से मुकालमा। मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा। जज से बदतमीज़ी का तरीका अब आम हो गया है। फुल कोर्ट से मुझे कोई मसला नहीं है। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। क्या हमारे पास इख्तियार है कि ज़बरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाएं? हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज़ मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये बेंच कानूनी नहीं, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं। वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? बैरिस्टर अली जफ़र का बेंच में एतराज़। अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सके। चीफ जस्टिस ने बेंच में एतराज़ मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। मलेशिया की आला सतह की कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों के वफ़द की भी पाकिस्तान आमद। मेहमान वक्त पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात करेगा। दोनों मुल्कों में तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। आईनी तरमीम उसी वक्त होगी जब 2/3 मेजॉरिटी होगी। किसी तरमीम का चीफ जस्टिस कादी फ़ायद और जस्टिस मंसूर अली शाह से ताल्लुक़ नहीं है। आईनी तरमीम की बुनियादी निकात पर नहीं, चंद ज़ैली निकात पर मौलाना को एतराज़ है। फजल रहमान का मौक़िफ़ है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। मौलाना चाहते हैं कि आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ न हो जो आइन से मुतसादम हो। आइंदा 2 हफ्तों में आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। 12 जुलाई का फैसला आइन और कानून से मुतसादम है, जो आइन की शिकों को तोड़ना है। कोई भी वजह हो, आप आइनी तरमीम को नहीं छू सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। आईनी अदालत और जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार मिसाक जमहूरियत में तय है। 18वीं तरमीम में जजेस तकर्री के लिए कमेटी को इस वक्त के चीफ जस्टिस के सबूताज किया। ऐसा निज़ाम बना दिया गया जिस पर आज तक अदलिया खुद भी मुत्तफिक नहीं हो पाई। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया। चीफ जस्टिस ने धमकी दी, पूरी 18वीं तरमीम को उठाकर फेंक देंगे। मुराद अली शाह का दावा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुईशत से खेल खेला गया। PTI हुकूमत में जाते जाते जानबूझकर मुआशी तबाही के फैसले किए। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे हैं। PTI के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। 4 अक्टूबर को डी चौक में हर सूरत एहतजाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ डट गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI के पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 4 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। गुज़िश्ता एहतजाज में मनसूबाबंदी नाक़िस थी, इसलिए रास्ते से ही वापस करनी पड़ी। इजलास में गुफ्तगू। इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा, मशीनरी काफिलों से आगे होगी। तमाम तैयारियों के साथ जाएंगे। तमाम काफिलों की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद क़यादत करेंगे। इजलास में फैसले।